बुंदेलखंड आउटरीच टीम के लिए भी, ब्रदर राजन के लिए भी, और आप सबके लिए, जतन भाई संचालन कर रहा है, लीडिंग कर रहे हैं, और आप सबके लिए भी, हमारे प्रिय भाई बहन जो आज जुड़े हुए हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने ये अवसर हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग सीख सकें। सो परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति हो, और धन्यवाद करते हैं हम पूरे हमारे इस बुंदेलखंड आउटरीच टीम के लिए। आज के वचन की सेवकाई के जैसा विषय दिया गया था, आज का जो वचन का विषय है, एक मसीही विश्वासी के जीवन में दुख है और जो समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं, यातनाएं आती हैं, वो हमारे दूसरों पर या हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं। हमारे जीवन में भी डालती हैं और दूसरों के जीवन में भी वो समस्याएं जो हैं, तकलीफें जो हैं, वो दूसरों पर भी प्रभाव डालती हैं। सो एक विश्वासी के जीवन में आज हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं और मेरे साथ निकाल लेंगे, और जिसको भी मिलता है कृपया जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, इसलिए तो निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से पढ़ें। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 8 और 9 पद। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 8 और 9। 8। इस तरह से लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बस, धन्यवाद। महाजीवित विश्वासो प्रभु, प्रिय प्रभु, आप सहायता करें आज के पवित्र वचन में बोलने के लिए प्रभु, और खुद को सीखने के लिए, ताकि हम इस जीवन में जो हमारा विश्वासी जीवन है प्रभु, हम दूसरों पर जो हमारा विश्वास का जीवन है, वो हम दूसरों पर अपने दुख और तकलीफों से क्या प्रभाव डालते हैं, व्यक्तिगत लाइफ में भी और दूसरों के जीवन में, आप इसको सीखने में हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसा आज का विषय है कि सच में हम आज पूरे भारत में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में, यदि हम चाहे हम मोबाइल के फेसबुक पर या यूट्यूब पर या हम इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी आप खोलेंगे, तो आपका कोई ना कोई न्यूज जो है, वो मसीहों के, विश्वासियों के जीवन के दुख और तकलीफों से कोई ना कोई न्यूज आपको मिलेगा। आप कुछ भी खोल लें, फेसबुक को खोल लें, इंस्टाग्राम को खोल लें और व्हाट्सएप भी खोल लें, तो कहीं ना कहीं से आपको एक न्यूज जरूर आ जाएगी कि मसीहों का विश्वासियों के जीवन में जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, वो उनको चारों तरफ से घेर के रखी हुई हैं। और ये एक कोई नई बात नहीं है, आज के युग की बात नहीं है, ये तो प्रथम कलीसिया से ही और प्रभु यीशु मसीह के दिनों से ही ये क्या दुख और तकलीफों की बात जो विश्वासी के जीवन में है, उसको हम देख पाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में वही समस्या और वही दुख, वही तकलीफें आज हमारे जीवन में भी हैं, एक विश्वासी के जीवन में हैं। तो जब मसीह विश्वासियों के जीवन में ये तकलीफें हैं, दुख हैं, तो अब प्रश्न ये है कि इन तकलीफों के बावजूद, इन दुखों के बावजूद भी ये जो समस्याएं हैं, ये मेरे जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं, और मेरे और इसी प्रभाव को लेकर दूसरों पर क्या प्रभाव डालती हैं। आज इस विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और हमने अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8 और 9 को जब हमने पढ़ा, तो यहाँ पर 8 पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर स्वतः ही शैतान से पूछ रहा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि पौलुस कुरिन्थ की पत्री में, अन्य पत्रियों में कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सजीव पत्री हो और लोग तुम्हें पढ़ते हैं। तो जब लोग पढ़ते हैं, एक विश्वासी के लिए पढ़ते हैं, उसके जीवन को पढ़ते हैं, तो उनके दुखों को भी पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं को भी पढ़ते हैं, उनकी तकलीफों को भी पढ़ते हैं। लेकिन उसके प्रति हमारी जो एक्टिविटीज है या हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं,
उनका प्रभाव मुझ पर और दूसरों पर क्या पड़ता है, इस बात से हमारे विश्वास योग्यता का प्रकटीकरण होता है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इन बातों को याद करने की। और यहाँ पर परमेश्वर अपने विश्वासियों को के कारण, अपने धार्मिकता के लोगों के कारण, अपने विश्वासयोग्य लोगों के कारण आज शैतान से एक प्रश्न पूछता है। ये हमारे लिए, हमारे विश्वासियों के लिए, प्रभु के दास भक्तों के लिए, सबके लिए एक चुनौती है कि परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। मतलब परमेश्वर स्वयं हमारा गवाह है। स्वयं परमेश्वर जो है हमारा गवाह है इस बात के लिए कि परमेश्वर पूछ रहा है शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक प्रभु के विश्वासी जो जन हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। हम बाइबल को पढ़ते हैं तो अपनी बुलाहट के विषय में प्रभु ने हम और आपको बुलाया है। तो हम लोग एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम जब पाप में थे, जब हम बुराई में थे, तो हमारी एक अलग पहचान थी। हम हम गिरे हुए थे, हम निर्बल थे, हम पापी थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हमने विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ, पापों से मुक्ति मिली, तब हमारी जो पहचान है वो परमेश्वर की संतान के रूप में हुई है। और यूहन्ना 1:12 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो हम सब एक संतान के रूप में हमारी पहचान होती है। और परमेश्वर आज अय्यूब के माध्यम से मुझसे और आपसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर पूछ रहा है, क्या मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। और यहाँ पर 8 पद में लिखा हुआ है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये परमेश्वर मेरे विषय में, आपके विषय में, विश्वासियों के विषय में एक बड़ी पहचान के साथ बड़ी गवाही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में रखता है कि परमेश्वर जो मेरा प्रेमी है, उद्धार करता है, राजाओं का राजा है, वो अब मेरी पहचान उसके उसके जीवन में इस प्रकार से है। तो अब प्रश्न ये है कि हम अपनी पहचान इन तकलीफों में, इन दुखों में क्या बना के रखते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। और यहाँ पर 9 पद में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। एक आरोप है, एक आरोप है। तो क्या विश्वासियों पर जो परमेश्वर गवाही देता है, ये मेरी संतान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा जन है, ये मेरे कलीसिया का एक एक्टिव, एक विश्वासी गण है, ये एक मेरा दास है, ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से ये गवाही रखता है। लेकिन शैतान एक दोष लगाता है। और इस दोष के कारण क्या मेरा दास अय्यूब बिना लाभ के भय मानता है। क्या वो सीधा है, खरा है, भय मानने वाला है, तो क्या वो बिना लाभ के मानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों का विश्वासी जीवन में शैतान हमेशा एक दोषारोपण लेकर परमेश्वर के सामने हमें गिराना चाहता है। और जब हमें गिराना चाहता है तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारी पहचान देने के लिए इस संसार में, हमारे व्यक्ति जीवन में, कलीसिया में, परिवार में, परमेश्वर अपनी संतान होने का परिचय या पहचान देने के लिए शैतान के सामने वो ये चाहता है कि मेरे लोग, चाहे वो दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, जब परेशान हो, बीमारी में हो, समस्याओं में हो, लेकिन वो उनके जीवन से निकल कर वो क्या प्रभाव डालते हैं, दूसरों पर क्या इफेक्ट उनका पड़ता है। ये हमारे लिए सीखने की जरूरत। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में दुख या तकलीफ क्या प्रभाव डालती हैं, उसकी पहली बात हम आज ये देखना चाहते हैं। पहली बात है
जब हमारे एक मसीह विश्वासी के जीवन में एक दुख या तकलीफें आती हैं, कि क्या प्रभाव डालता है? उसकी पहली बात है, परमेश्वर हमें इस प्रभाव के कारण सबसे पहले हमारे विश्वास को परखना चाहता है। हमारे विश्वास को परखना चाहता है। हमारा विश्वास कैसा है? हमारी बुलाहट जो है, क्या विश्वास योग्यता के साथ हम विश्वासी हैं या नहीं है? अय्यूब के सामने, परमेश्वर के सामने अय्यूब के विषय में एक पहचान देने के लिए, ये खरा है, ये सीधा है, ये भय मानने वाला है, एक चुनौती है शैतान के सामने कि उसकी पहचान कैसे दे। और उसके कारण से आप अय्यूब के जीवन को पढ़ सकते हैं। और अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, और एक 9 में हमने पढ़ लिया है कि शैतान एक दोष लगाता है कि अय्यूब बिना लाभ के भय मानता है। इस प्रकार के कई दोषारोपण मेरे और आपके जीवन में आते हैं, और ये दोषारोपण के कारण, पहले तो उसने लाभ का दोषारोपण लगाया कि बिना लाभ के मानता है, तब उसको आगे बात चलती है तो अय्यूब के जीवन, बात तो लाभ की हो रही थी, बात तो उसकी विश्वास योग्यता की हो रही थी, खराई की हो रही थी, भय मानने वाले की हो रही थी, सीधाई की हो रही थी, लेकिन फिर उसके शरीर में तकलीफ क्यों? उसके उसके शरीर में इतनी बड़ी समस्याएं क्यों आई? यहाँ एक मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए, एक दुनिया के सामने, जो संसार का मालिक इस समय वर्तमान में शैतान है, उसके सामने परमेश्वर अपनी संतानों की पहचान देना चाहता है। कैसे देना चाहता है? वो चाहता है कि मेरे विश्वास, जब उनका विश्वास परखा जाए, तो क्या विश्वास योग्य रहेंगे? क्या वो अपना प्रमाणीकरण दे पाएंगे? इसलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय, उसका 2 और 4 को पढ़ते हैं। याकूब की पत्री, याकूब 1 उसके सात अध्याय। बेटे उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ याकूब बकरियां। याकूब 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 1 अध्याय, याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद के बाद समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर याकूब अपनी पत्री में इस प्रकार से उद्बोधन करता है, संबोधन करता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों समझो? क्योंकि पिता जिससे प्यार करता है, अपनी संतान को एक संसार में एक पहचान देना चाहता है। शैतान के सामने, तुम संसार के सामने जितना हो जाओ कि तुम मेरी पहचान दे सको कि हम परमेश्वर की एक चुनी हुई संतान है। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, और चाहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसे दुख के और तकलीफ के रूप में, दुख तो है, तकलीफ तो है, पर उसे तुम बड़े आनंद की बात समझो। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर उस शत्रु के सामने, उस शैतान के सामने, इस दुनिया के सामने हमारे धीरज को, हमारे विश्वास को परखने के कारण धीरज को देखना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे चुने हुए लोग, क्या वो धीरज उनके पास है कि जब शत्रु हम पर दोष लगाता है तो धीरज के साथ हम ठहरे रहते हैं? क्या उसे हम काम पूरा करने देते हैं ताकि हम में किसी बात की कमी ना रह जाए? और अय्यूब के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती के सामने मुझको और आपको खड़े उतरने की जरूरत है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। हम गाना भी गाते हैं, जब मेरा विश्वास परखा जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जरूरी है कि हम उस दिन तक हम अपने विश्वास को परखने के लिए अय्यूब के समान तैयार रहें, क्योंकि यही हमारे जीवन पर एक प्रभाव डालता है कि हम विश्वास योग्य हैं या नहीं है। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय, उसका 24 और 25 को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 और 25।
इब्रानियों 11 11 विश्वास ही 24 और 25। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। हाँ, कितनी सुंदर बात है। मूसा जिसका पालन पोषण एक राजमहल में हुआ, सारे संसाधनों के बीच में हुआ, सारी शिक्षा में वो निपुण था, सारी चीजों का उसके पास नॉलेज और ज्ञान था, और वहां पर हम देखते हैं मिस्र में वो राजकुमार के रूप में जाना जाता था। लेकिन चूंकि जरूरी है, वो इसराइली था, उसका जो ब्लड का रास्ता था, खून का रास्ता था, वो इसराइलियों के साथ था, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ, इस बात को हम जानते हैं, इस मिस्र में हुआ, और मिस्र में वो राजकुमार कहलाया। लेकिन परमेश्वर की संतान होने के कारण, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा होने के कारण, और परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजनाओं के तहत बुलाहट के कारण के द्वारा परमेश्वर को जब समझ आया कि हम चुनी हुई परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई कौम हैं, तो उसने उसके विषय में लिखा हुआ है, उसने सबसे पहले क्या किया? विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आज मेरे और आपके सामने संसार में चुनौती है, चारों तरफ मसीहों पर प्रताड़ना हो रही है, सता हो रहा है, उन्हें कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारे सामने हमारे विश्वास के परखे जाने में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हम इस प्रकार का इनकार कर पा रहे हैं कि सच में हमने संसार को त्याग दिया है, हमने संसाधनों को त्याग दिया है, हमने अपनी अभिलाषाओं को त्याग दिया है, हमने अपने उन रिलेशनशिप को त्याग दिया है, हमने अपने अंधकार के कामों को त्याग दिया है? क्या हम अपनी पहचान इस प्रकार से बना के रखते हैं जिस प्रकार से मूसा ने कहा कि सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया? हम किन चीजों का इनकार करते हैं? क्या हम अपनी पहचान बना रहे हैं? अन्यथा शैतान हम पर दोष लगाने के लिए हमारे सामने आज वो परमेश्वर के सामने हमें दोष लगाने के लिए खड़ा हुआ है। और यहाँ 25 में लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। यह है विश्वास की विरासत, विश्वास की वो सच्चाई जिसके लिए बहुत से लोगों ने इब्रानियों की पत्री को 11 अध्याय को पढ़ने तो कहा, विश्वास के कारण लोगों ने अपनी जान को दे दिया, विश्वास के कारण लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, विश्वास के कारण अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को अपना उसे बलिदान करने के लिए वो सामने आ गया। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं विश्वास के कारण, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाएगा। आज हमारे लिए और आपको चुनौती है, क्या हम विश्वास में जब परखे जाएं तो क्या हम डटे रहेंगे इस संसार में? क्या परमेश्वर कह पाएगा ये मेरी चुने हुए लोग हैं, ये मेरी संतान हैं? क्योंकि दुख और तकलीफ हमारे जीवन में चारों तरफ घेरे हुए हैं। कोई बीमारी से घिरा हुआ है, कोई कर्ज से घिरा हुआ है, कोई चिंताओं से घिरा हुआ है, कोई कई प्रकार की बाधाओं से घिरा हुआ है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद क्या मेरी पहचान एक पुत्र के रूप में होती है, विश्वासी के रूप में होती है, तो निश्चित जरूरी है कि हम इस प्रभाव क्या डालते हैं। इसलिए हम मत्ती 4:3-4 में पढ़े हैं, वहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और क्या कहने लगा? तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे, पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। क्या ये जवाब हम जब विश्वास में परखे जाएंगे, क्या हम जब विश्वास के द्वारा हम इस कसौटी पर कसे जाएंगे, जब हम विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, हमारी पहचान देने का बाद समय होगा, तो क्या हमारे पास जवाब होगा? ये बहुत बड़ी बात है। इस जवाब के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि एक मसीही विश्वासी के जीवन में दुख और तकलीफ क्या प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले हमारा विश्वास परखा जाएगा, तो क्या हम बने रहेंगे? क्या हम जवाब देने को तैयार रहेंगे? पहली बात है कि हम विश्वास को जब परखा जाए तो हम क्या प्रभाव डालेंगे, क्या हम विश्वासु रहेंगे? दूसरी बात, जब एक विश्वासी के जीवन में जब दुख या तकलीफें आती हैं तो क्या प्रभाव डालता है? दूसरी बात है, हम कितनी खराई और सीधाई से चलते हैं, इस बात के लिए भी परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा दूसरों पर कि हम कितने सीधे
सीधाई से और खराई से चलते हैं। ये बहुत जरूरी है। अय्यूब की पुस्तक 1 और 8 में हमने पढ़ लिया है, और लिखा हुआ है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। जब इतना सीधा साधा व्यक्ति है, जब खराई से चलने वाला व्यक्ति है, जब उसके 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 हृदय में बुराई नाम की नहीं है, इसके बावजूद भी शैतान उस पर दोष लगाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, हम जानते हैं उस महान परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया है। हमें उसने अपने हमें जो बलिदान होना था, उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया है। हमें निर्दोष साबित करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा है। फिर भी प्रभु ने हमें निर्दोष और निष्कलंक बना दिया है इस विश्वास के द्वारा। फिर भी शैतान इस संसार में हमें दोषी ठहराना चाहता है, और परमेश्वर इस बात के लिए तैयार है कि अपनी संतानों को परखे, अपनी संतानों को दुनिया के सामने बताए कि मेरा भय जो मानते हैं, सीधाई से और खराई से चलते हैं। इस बात को परमेश्वर प्रूव करना चाहता है। यदि भजन संहिता 105 उसका 19 को यदि हम पढ़ें, भजन संहिता 105 उसका 19 पद। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक 19 को हमने पढ़ा है, 105 का 19 है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। किसकी बात? यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद यूसुफ का उसका वर्णन करता है किस तरीके से, और दाऊद के जीवन में भी जो समस्याएं आई, दाऊद के जीवन में जो परेशानियां आई, तो वहां पर एक उदाहरण के तौर बताया गया है कि जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर अपनी पहचान देने के लिए, जब तक कि वो खरा ना निकल जाए, जब तक कि वो सीधा ना निकल जाए, तब तक ये बात पूरी ना हो जाए, तब तक उस कसौटी पर कसता रहा। जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि अय्यूब तो सीधा है, परमेश्वर जानता है कि वो तो खरा है, परमेश्वर जानता है कि बुराई से अलग रहने वाला है, परमेश्वर जानता है कि मेरा भय मानने वाला है। इसके बावजूद भी तकलीफ दिया उसको। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो दुनिया के सामने बताना चाहता है कि मेरी संतान बिना लाभ के भय नहीं मानती, मेरी संतान बिना लाभ के इस प्रकार से खराई सीधाई से नहीं चलते। उनके पास परमेश्वर के प्रति प्यार है। जो परमेश्वर ने महान उपकार किए हैं, उसकी एवज में मनुष्य उसकी महिमा करता है, उसकी जय जयकार करता है, उसकी आराधना करता है। परमेश्वर ये बताना चाहता है, लेकिन शैतान दोष लगाना चाहता है और कसौटी पर वो कसना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अय्यूब को, यूसुफ को भी हम उदाहरण देखते हैं, और इनको कसौटी पर कसता रहा जब तक उसकी बात पूरी ना हुई। उत्पत्ति 39 19 20 को यदि हम पढ़ते हैं तो अय्यूब का भी वहां पर उदाहरण दिया गया है। उत्पत्ति उसका 39 और उसका 19 और 20 यहाँ पर लिखा है, अपनी पत्नी की ये बात सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का को भड़का। देखिए, यहाँ एक निर्दोष व्यक्ति है, इसने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर पर दोषारोपण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के यूसुफ जो है और परमेश्वर जो है यूसुफ के संग संग था, इसके बावजूद पर दोषारोपण आया। परमेश्वर रुका है, यूसुफ को जेल हो गई है, परमेश्वर ने नहीं रोका। ये परमेश्वर की योजना थी, वो कसौटी पर कस रहा था। हम लोग सोचते हैं कई बार, जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें इस बड़ी समस्या से, इस तकलीफ से, इस दुख से हमें परमेश्वर ने बचा क्यों नहीं लिया। जब हम सोचते हैं कि आज प्रभु हमें बचा ले, जब हम सोचते हैं कि प्रभु आज हमें बचा ले, तो प्रभु हमें आज नहीं बचाता। वो कल भी हम सोचते हैं कल प्रभु हमें बचा लेगा, शायद कल भी नहीं बचाता। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी कसौटी पर कसकर भविष्य के लिए अपनी संतान की पहचान के द्वारा दुनिया को बताना चाहता है कि मेरी संतान खराई से सीधाई से चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब तक हम कसौटी पर नहीं कसे जाएंगे, हम दुनिया को एक प्रभाव नहीं दे सकते, हम प्रभाव नहीं डाल सकते। और यहाँ पर लिखा हुआ है 21 पद में, इसके उत्पत्ति 39 के 21 पद में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। परमेश्वर की दृष्टि उसके राजमहल में नहीं हुई, वहां पर दोषारोपण लगाया गया, वो दोषारोपण कर वो जेल में डाला गया, परंतु उसकी दृष्टि कहां हुई? जेल में हुई। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि मेरी आज क्यों नहीं हो रही है। परमेश्वर की दृष्टि, उसका अनुग्रह जो परमेश्वर मेरे संग है, जब मैंने प्रार्थना की तब मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। लेकिन यीशु की प्रार्थना वहां नहीं सुनी गई, यीशु की प्रार्थना जेल में सुनी गई। क्यों सुनी गई? क्योंकि परमेश्वर अपनी योजनाओं के तहत इस संसार में शैतान को झुकाना चाहता है। शैतान के सामने अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने चुने लोगों के सर को ऊंचा करना चाहता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे शैतान को हरा दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसी प्रकार से आज अपनी संतानों के द्वारा शैतान को कुचलवाना चाहता है। लेकिन कई बार जब हम अपनी पहचान, अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते दुनिया के सामने, तब लोग कहते हैं ये मसीह लोग हैं, इनका जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। यह हमारे लिए चुनौती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी इस बात के लिए। तीसरी बात है, हमारा विश्वास, हमारा एक मसीही विश्वासी के जीवन में दुख या समस्याएं क्या प्रभाव डालती हैं। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर का भय किस उद्देश्य से मानते हैं, हम परमेश्वर का भय किस उद्देश्य से मानते हैं, ये परमेश्वर हमारे जीवन में ये बताना चाहता है दुनिया के सामने। हम उसके सामने हम अपना उद्देश्य प्रकट करना चाहता है परमेश्वर। हम क्यों उसका भय मानते हैं, हम क्या, और लिखा हुआ है कि किस उद्देश्य से हम भय मानते हैं, किस उद्देश्य से उसके साथ चलते हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। अय्यूब 1:9 में, हम फिर उसी को पुनरावृत्ति में हम जाते हैं, 1:9 में अय्यूब में फिर वो बात को दोहराता है उसी प्रकार से। और लिखा हुआ है कि 1:9 में कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। फिर वो बात आती है, बार बार शैतान अपने लोगों पर, अपने चुने लोगों पर दोष लगाता है बिना लाभ के। 10 पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके? 1:10, अय्यूब 1:10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर वाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, धन्यवाद। अब शैतान परमेश्वर के सामने विश्वासियों का और हमारे चुने हुए लोगों का पक्ष, जो नेगेटिव नकारात्मक बातें हैं, वो सकारात्मक तौर पर परमेश्वर के सामने रख रहा है। क्या तूने अपने बच्चों को, अपने चुने लोगों को क्या बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने इतनी संपत्ति नहीं दी? क्या तूने सारे संसाधन नहीं दिए? क्या तूने उसको खेती बाड़ी नहीं दी? क्या तूने उसको आशीषित नहीं कर दिया? क्या तूने उसको सुंदर बच्चे नहीं दिए? क्या तूने उनको गाड़ी बंगले नहीं दिए? शैतान एक पक्ष रखता है परमेश्वर के सामने अपने चुने हुए लोगों के कारण। अब चुने हुए लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? क्या शैतान को हमारी संपत्ति बुरी लगती है, हमारे बच्चे बुरे लगते हैं, हमारे संसाधन बुरे लगते हैं? क्या कारण है? परमेश्वर के पास सब चीजों को देने की ताकत है, फिर भी अब परमेश्वर जो है अय्यूब को उस दशा में पहुंचाना चाहता है, ताकि वो कसौटी पर कसकर ये बता दे कि मेरी संतान बिना लाभ के इस उद्देश्य के साथ जीवन जीते। ये बताना चाहता है। आज हम अपने जीवन में कई बार जब हम उद्देश्य को सामने रखते हैं परमेश्वर के, तो कई चीजें हैं जो हमें बाधा के रूप में हमारे सामने आती हैं। कई बार उसकी पहचान बनाने के द्वारा, उद्देश्य को प्रकट करने के
के समय में जब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका उद्देश्य बताने के कारण जब हम उद्देश्य बताना चाहते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। हमारे संसाधन, हमारी चीजें, हमारे आसपास का वातावरण, हम सोचते हैं कि नहीं, इनको भी तो नहीं छोड़ सकते हम, इनके बिना भी तो हम नहीं चल सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यदि परमेश्वर की पहचान में, उसके उद्देश्य में हमें प्रकट करना है दुनिया के सामने, तो अय्यूब के समान हमें तैयार होने की जरूरत है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 11 पद में, परंतु पढ़ दीजिए 11 पद, 1 का 11, अय्यूब 1 का 11। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ देखिए, अब उकसा रहा है शैतान, परमेश्वर को उकसा रहा है, तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये चुने हुए लोगों की दशा को बता रहा है। तेरे लोग जो हैं वो लाभ के लिए विश्वास करते हैं। तेरे लोग जो हैं ये बिना जो खराई और सीधाई से चलने का कारण है क्योंकि तूने आशीषित कर दिया है। इनके सामने जो तूने उद्देश्य रखा है वो लाभ के साथ और अपने जीवन को केवल ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए ये लोग जीवन जीते हैं। जब दुख आती है, जब तकलीफ आती है, जब बीमारी आती है, तो आसानी से लोग इनकार कर देते हैं। उनको संसार अच्छा लगता है, अपने रिश्ते उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के इनकार कर देते हैं। ये शैतान परमेश्वर के चुने हुए लोगों का पक्ष रखता है कि ये लोग जो हैं तेरी निंदा करेगा। क्या चाहता है शैतान? अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 12 पद में क्या लिखा हुआ है, 12 पद को पढ़ें। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासी के जीवन में जो दुख और तकलीफ है उसका क्या प्रभाव हम अपने जीवन में लाते हैं और उसी का प्रभाव हम दूसरों को कितना देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को, हमारे खरायु के जीवन को, हमारी विश्वास योग्यता को, हमारे उद्देश्य को, हमारे जीवन को शैतान के हाथ में इसलिए सौंप दिया है कि हम कसौटी पर कसकर हम खरे उतर जाएं, और आज इससे कोई बच नहीं पाएगा। इसका मतलब यही है कि यदि पौलुस जेल गया है तो हमें भी रहने की तैयारी करना चाहिए। यदि यदि प्रभु के दास भक्तों ने अपने बीवी बच्चों को त्याग कर दिया है और उन्हें छोड़ दिया है या फिर मारे गए हैं, तो हमें भी इनकार नहीं करना चाहिए। यदि आज हमें उस सुसमाचार के कारण, परमेश्वर की संतान होने के कारण, यदि हमें इस बात की गवाही देने के कारण, यदि इसका प्रभाव, यदि हमें इस दुख और समस्याओं के कारण यदि आज हम अपनी पहचान देना है, तो कहीं ना इस बात के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि ये समस्या हमारे जीवन में आएगी तो हम क्या करेंगे। हमें तैयार होने की जरूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस उद्देश्य मानते हैं। दानियल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय को पढ़ें आप। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ दें। दानियल 6 अध्याय उसका 4 पद। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हाँ देखिए, दानियल के जीवन में यहाँ पर लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। प्रश्न ये है कि दोष ढूंढने लगे। यहां पर लिखा है बाद में दोष नहीं पाया, लेकिन ये परखे गए। इनकी सीधाई, इनकी विश्वास योग्यता को लेकर, इनकी खराई और सीधाई को लेकर, इनके उद्देश्य को लेकर यहां भी दोष ढूंढा जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है
जो कुछ भी है अब तेरे हाथ में है। परमेश्वर ने कह के रखा है, मेरे विश्वासियों के जीवन में जो कुछ भी है, हे शैतान, वो तेरे हाथ में है। सब कुछ परमेश्वर ने शैतान को दे रखा है, परख लो इनको। जो मेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो मेरे चुने हुए लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर, हम जानते हैं कि आज हम तकलीफों में हो सकते हैं, आज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज हम दुख और बीमारी से जूझ रहे हैं, हम कर्ज से जूझ रहे हैं, हम बहुत परेशानी में, हम बहुत सी बाधाओं में हैं, हम अपने रिलेशन में हम बहुत बाधाओं में हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे परखने के लिए, अपनी संतान की पहचान देने के लिए, अपना प्रभाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कि मैं विश्वासु हूं या नहीं, सीधाई से रहता हूं कि नहीं, यदि मैं मेरे उद्देश्य के साथ चलता हूं कि नहीं, तो परमेश्वर ने शैतान को बेवजह सौंप दिया है ताकि हम परखे जाएं। इस बात के लिए हमें इनकार नहीं करना चाहिए। दानियल भी जो निर्दोष था, और जहां पर लगा ना भूल था ना दोष था ना ऐसा कोई अपराध था, इसके बावजूद भी बेदोष ढूंढ रहे थे। आज और आपके जीवन में भी लोग दोष ढूंढ रहे हैं, लोग इस बुराई के लिए बैठे हुए हैं। पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, शैतान शेर की मानिंद इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। शैतान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। बेवजह हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बेवजह। और आज आप कहीं भी मोबाइल को खोल लें, आप न्यूज में देख लें, आपको कई न्यूज मिल जाएंगे, आज मसीही जेल में हैं, आज इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उनकी विश्वासुकता उनके साथ है कि अंत में उनकी विजय होगी। यदि परमेश्वर से के साथ, परमेश्वर के संग संग है, लेकिन जरूरत इस बात की है। और दानियल 3 उसका 15 और 18, 3 अध्याय, दानियल 3 अध्याय 15 और 18, 15 से 18। यहाँ पर लिखा है, यदि तू यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुम को मेरे हाथ से छुड़ा सके? सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। नहीं करेंगे। धन्यवाद महान परमेश्वर। यहां पर हम देखते हैं दानियल की गवाही, दानियल के मकसद, दानियल का उद्देश्य हम यहाँ प्रकट होता है कि शैतान को परमेश्वर ने अयूब के जीवन से, अयूब का लाइफ को शैतान के हाथों में सौंप दिया है। अब ठहरा इसलिए है कि वो देखना चाहता है कि विश्वासी के जीवन में जो दुख या तकलीफें आती हैं, उसका प्रभाव वो स्वयं पर और दूसरों पर कितना डालता है। और अयूब का सब कुछ शैतान के भरोसे पर छोड़ दिया है। अब तो यहां तक बात आ गई है कि शैतान दोष लगाता है। दूसरी बार जब परमेश्वर के सामने शैतान आया तो कहता है, खाल के बदले खाल, मनुष्य सब कुछ दे दिया है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने परमिशन दे दी कि चल तू अच्छा है, तू उसके मांस को मत छूना, आत्मा को मत छूना, उसके शरीर को भी छू ले। इसका मतलब ये हुआ कि अयूब को सारे शरीर को भी बिल्कुल जो ऐसा कर दिया कि शरीर से वो खुल जाने लगा, और वो उसके रात और दिन सो नहीं पाता था, चैन नहीं था और खुजलाता रहता था। उसकी पत्नी सबसे पहले उसकी विरोधी बनी। तू परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर का इंकार कर दे। लेकिन धन्यवाद करते हैं उस मकसद के लिए, धन्यवाद करते हैं उस उद्देश्य के लिए, जहां
अय्यूब कहता है, तू कैसी बातें करती है, परमेश्वर से हम इतने दिनों तक सुख लेते आए हैं, तो क्या उसके हाथों से हम दुख ना लें? मेरे बिल्कुल। प्रिय भाई, क्या हम दुख ना लें? आज हमें, आज विश्वासियों के लिए एक चुनौती है। और यहाँ पर दानियल कहता है, यहाँ पर एक नबूकदनेस्सर ने एक वो बनाई है, सारंगी बजाओ, ये भी बजाओ, और बजते हुए जैसे तुम उस धुन को सुनो, सब लोग मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत करो और सब लोग झुक जाएं। दानियल कहता है, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमको धधकते हुए भट्टी की आग से बचा सकता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि मेरा विश्वास इस बात पर नहीं है कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर मेरी रक्षा करेगा, परमेश्वर यदि मुझे स्वर्ग से उतरकर अब मुझे मेरे हाथ पकड़कर खींच लेगा, ऐसा विश्वास नहीं है। मैं इसलिए, मेरा मकसद नहीं है, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं दुनिया को बताऊं। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास इस बात पर है कि मेरा परमेश्वर मुझे जब बचाए या ना बचाए, लेकिन तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने तो मैं नहीं झुकूंगा। क्या मेरे और आपके जीवन में ये बदलते हुए परिस्थितियों और समस्याओं में हम क्या प्रभाव छोड़ते हैं? इस दुनिया के सामने परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। वही लोग, बहुत से कम होंगे वे लोग, चुने हुए लोग, जिन्हें श्वेत वस्त्र मिलेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर उन वस्त्रों को धोकर वो निकलेंगे, जिन्हें मुकुट दिया जाएगा। मेरे और आपके लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम क्या प्रभाव छोड़ते हैं। चौथी और आखिरी बात है, हम परमेश्वर से कितनी मात्रा स्तर तक उससे प्रेम करते हैं, यह हमें दुनिया को प्रकट करने की जरूरत है। अय्यूब उसका 2 अध्याय और 4-5 को पढ़ दें। अय्यूब 2 अध्याय उसका 4 और 5। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, देखिए, तो अब शैतान अब यहाँ पर शैतान उकसा रहा है फिर से परमेश्वर को। सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया, संपत्ति, बीवी बच्चे, धन दौलत, सब कुछ परमेश्वर ने अय्यूब का जो कुछ भी था शैतान के हवाले कर दिया। अब अय्यूब बचा। हम जानते हैं उसके उसके जो बच्चे थे वो मर गए, उसकी खेती बाड़ी जो है सब शत्रु लोग ले गए, उसके जितने जानवर थे सारे मर गए। अब इसकी बीवी बची है और अय्यूब बचा है। अय्यूब भी, बीवी जो थी उसकी, वो भी उसका कह रही है, तू मर जा तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। इसका मतलब उसकी पत्नी ने भी उसको साथ नहीं दिया। अब अय्यूब अकेला, और 4 मित्र लोग आए, उसकी बुराई करने लगे, तू पापी होगा, तूने पाप किया होगा, तू दोषी है, तूने बहुतों को छुड़ाया नहीं है, तू धन संपत्ति तेरे पास थी, तूने किसी की सहायता नहीं करी। कई दोष उस पर लगाए। और शैतान, यहाँ पर देखते हैं हम, प्राण, 6वें पद में, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है कि उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला, अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठीक रखकर राख पर बैठ गया। इस संसार में बहुत से विश्वासी हैं जो बहुत तकलीफ में हैं, बहुत सी समस्याओं में हैं। हम जानते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने स्वतः ही उनको सब कुछ छोड़ दिया उसके हवाले। लेकिन अब हमें कसौटी पर कसकर निकलना जरूरी है। याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज उत्पन्न होगा। और धीरज को पूरा काम करने दो, क्योंकि तुम सिद्ध हो जाओ तो तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और जिस बात की घटी नहीं रहेगी, उस दिन परमेश्वर की संतान के रूप में हम उसके सामने जाएंगे। और कहता है, मैं जो मेरे चुने हुए लोग होंगे उनको दाहिने हाथ में बैठाऊंगा। एक दिन संतान के रूप में हम इस संसार के सामने खड़े होंगे। अय्यूब 42 आयत, यूहन्ना 14:15-5 में लिखा हुआ, 14:5 में लिखा हुआ है, यदि तुम, यूहन्ना उसका 14 और
उसका 15 14 का 15 लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अय्यूब कैसे प्यार कर सकता है परमेश्वर से? कैसे प्यार करेगा? सब कुछ तो लुट गया, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। वो उस क्षेत्र का, उस देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। ये उस देश का सबसे ज्यादा संसाधन वाला व्यक्ति था। उस देश में सबसे अच्छी उसके पास बेटा और बेटी थे। अब वो कंगाल हो गया है। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। कौन सी आज्ञाएं? सब कुछ लुट जाएगा, तब भी हम ऐसे रहेंगे स्थिर क्या? हमसे अपने भी बच्चे अलग हो जाएंगे समय आने पर, तो क्या हम ऐसा प्यार कर पाएंगे? हमारा धन संपत्ति लुट जाएगा तो क्या ऐसा प्यार कर पाएंगे? मेरे भाई बहनों, कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, परंतु परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने सब कुछ दे दिया है, वो हमारे साथ है। और अय्यूब 42 और 8 में लिखा हुआ है, अय्यूब 42 और 8, 42 का 8 पढ़ दें। अय्यूब 42 का 8, 8 ने इसको पढ़ दें पहले। हाँ, 8 का 8 पढ़ दीजिए जी। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। धन्यवाद, हालेलुया। मित्रों से परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर जैसे अय्यूब ने मेरे विषय में बातें कही हैं, इतनी बड़ी लुटने पिटने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, सब कुछ चले जाने के बाद, जो बात अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, तुमने नहीं कही। ये है एक विश्वासी के जीवन में दुख और परिस्थिति में प्रभाव डालने वाली बातें। और जितना दोष आरोपण उस पर लगाया गया, सब कुछ खत्म हो गया, इसके बावजूद भी हम देखते हैं लिखा हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में दास अय्यूब किसी ठीक बातें नहीं कही। तो कौन ठीक करेगा? जो समस्या में है, जो परेशानी में है, जो संकट में घिरा हुआ है, क्लेशों से भरा पड़ा है, उसके लिए परमेश्वर आदेश देता है, तुम मेरी चुने हुए लोग हो, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हारी संतान होने के नाते तुम्हें क्या करना है? 10 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा 10 में? पढ़ दीजिए 10 पद। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, धन्यवाद। जो व्यक्ति संकट क्लेश से निकलकर, याकूब कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। कैसे आनंद होगा? लेकिन ये सोच के देखें कि शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, ये तकलीफें निकल जाएंगी। शायद रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि जो पल भर का जो क्लेश है, जो हमारी वर्तमान का जो क्लेश है, वो आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा धीरज मैं रख पाऊंगा? ऐसी प्रार्थना करें, क्या मैं ऐसा धीरज रख पाऊंगा? क्या मैं परीक्षाओं से निकल कर, क्या मैं धीरज धीरज धर पाऊंगा कि मुझ में कोई कमी घटी ना रहे? अय्यूब जब इतने बड़े संकट से निकला, संकट के बीच में से कहता है, अय्यूब ही प्रार्थना करेगा। अय्यूब की प्रार्थना से उसके मित्र चंगे होंगे, अय्यूब की प्रार्थना से ही वो ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये आशीष है परमेश्वर के लोगों की, चुने हुए लोगों की। परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की चुनी हुई प्रजा करेगी, लेकिन कब करेगी? जब हम इस संकट में से निकलेंगे, क्लेश में से निकलेंगे, तब हमारे देश को ज्यों का त्यों परमेश्वर कर देगा, परिस्थितियों को खत्म कर देगा। हम उसको आमने सामने देखेंगे। अभी हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, सर्वसिद्ध आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक कि हम ठहरे रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी मदद करे, क्योंकि वो महान परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आया है, उसने एक उत्तम बलिदान करके हमें चढ़ा दिया है। इसलिए प्रभु चाहता है, अय्यूब का सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं से ही उसकी पहचान लौट आई।
उसकी खराई उसके जीवन में विश्वासयोग्यता देखे जाने पर उसकी पहचान लौट आई। उसकी सीधाईपन से, उसके उद्देश्य के मकसद को, उसके कितनी मात्रा में वो परमेश्वर से प्यार करता है, जब इसका प्रभाव खुद पर और दूसरों पर पड़ा तो लिखा हुआ है जो कुछ उसके पहले था उससे दुगनी आशीष परमेश्वर उसको दे दी। ये था एक विश्वासी के जीवन में जो क्लेश और दुख तकलीफें आती हैं, जब उससे निकल जाता है तो परमेश्वर दुगनी आशीष से उसे भर देता है। एक सकारात्मक प्रभाव, क्या सोचने की बात है कि मेरे जीवन में कौन सा प्रभाव हम अपने जीवन में लाते हैं और दूसरों के जीवन में हम देते हैं, नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव। ये मुझे और आपको सोचने की और प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। ये 4 बातें हमने देखी, एक विश्वासी के जीवन में दुख या तकलीफें क्या प्रभाव डालती हैं। पहली बात, हमारा विश्वास परखा जाएगा। दूसरी बात, हम कितनी खराई और सीधाई से चलते हैं। तीसरी बात, हम परमेश्वर का भय किस उद्देश्य मानते हैं। चौथी बात, का हम परमेश्वर से कितनी मात्रा तक या मात्रा में हम प्यार करते हैं। यदि इन 4 बातों में हम खरे उतरते हैं तो उसे प्रार्थना कर प्रभु हमारी मदद करे। हम कमजोर हैं, हम जानते हैं, लेकिन अय्यूब के समान हमें ताकतवर बना, अय्यूब के समान हम परखे जाएं। शैतान जो हारा हुआ है, शैतान जो जो थक चुका है, वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। क्या हम भी कह सकते हैं परमेश्वर हमें धीरज धरने की शक्ति दे, हम इन परीक्षाओं में से उतर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास होकर अपने जीवन में विश्वासयोग्यता का प्रभाव स्वयं के जीवन में लागू करें और दूसरों को भी अच्छा प्रभाव हम दे सकें, ताकि प्रभु की आशीषें अनंत काल तक बनी रहें। प्रभु ऐसा हमसे और आपसे चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम अय्यूब के जीवन से सीख रहे थे 4 बातों को, जो आज हम और नए विश्वासी और पुराने विश्वासियों के बीच में ये बात को बहुत ही गहराई रीति से जो आपने आज बताया, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करे इस वचन के द्वारा और परमेश्वर को महिमा मिले। साथ ही साथ हम लोग जब विश्वास में आते हैं तो जरूरी परीक्षा होती है ना, परीक्षण होना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। मेरे प्रियो, इस बात को आज हमें क्लियरली पता चल गया। जब हम विश्वास में आए तो हम लोगों को मालूम नहीं था, चलो विश्वास में आए, ठीक है, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य है वो खरा ही। अरे हम तो मानव है। जब प्रभु यीशु मसीह का जो परीक्षा हुआ, वो तो 40 दिन अपना जंगल में रहा, भूख प्यास से तड़पता रहा। जब 40वां दिन पूरा हुआ तो शैतान ने भी उसकी परीक्षा ली और बोला, क्या कहा था उसने मालूम है? ये कहा था कि तू कहे तो इन पत्थरों से कहे रोटी बन जाए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं वरन वचन से भी जीवित रह सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें उस वचन के द्वारा आज हमको इस आशीष पानी है और इस खराई से चलना है कि हम कभी परखे ना जाएं। ऐसी बात नहीं है कि परखना है, परखेंगे, जरूर परखेंगे। कई उद्देश्य हमारे सामने आए हैं, है ना। कई उदाहरण जैसे दानियल का देखा है, और सब उस ये अभिनगो और ये इन लोगों का देखा जो भट्टी के द्वारा डाले जाने के पर उनका विश्वास परखा गया। उन्होंने सीधा स्पष्ट मना किया था कि हम तेरी बनाई हुई मूर्तियों को नहीं दंडवत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय उनके जीवन में था, इसीलिए उन्होंने इस बात को मना किया था। मेरे प्रियो, आप लोग